तो जैसा कि आप सभी को पता है कि बैंक ऑफ बड़ौदा का एईपीएस पूरी तरीके से डाउन हो चुका है। इस समय मार्केट में कहीं पर भी किसी भी सीएसपी संचालक के पास बैंक ऑफ बड़ौदा का पैसा नहीं निकल रहा है। एक तरह से अगर बात करें तो बैंक ऑफ बड़ौदा ने जितने भी प्राइवेट कंपनियों के प्राइवेट सीएसपी संचालक हैं लगभग सभी को ब्लॉक कर रखा है, यानी कि कहीं पर भी बैंक ऑफ बड़ौदा का आप लोग अंगूठा लगा करके एईपीएस के माध्यम से नहीं निकाल सकते हैं। तो ऐसे में देखिए ग्राहक भी बहुत ज़्यादा परेशान हो रहा है, साथ में सीएसपी संचालक भी परेशान हो रहे हैं। और ऐसी स्थिति में बैंक ऑफ बड़ौदा ने देखिए एक तरह से देखें तो पूरी तरीके से मोनोपोली क्रिएट कर चुका है और बैंक ऑफ बड़ौदा का जो पैसा है केवल और केवल बैंक ऑफ बड़ौदा के होम ब्रांच में और मिनी ब्रांच में पैसा निकल रहा है। यानी कि जो भी बैंक ऑफ बड़ौदा का ग्राहक सेवा केंद्र लेकर के बैठे हैं केवल उनके पास बड़ौदा का पैसा निकल रहा है, और निकल रहा है तो होम ब्रांच में निकल रहा है और कहीं पर भी पैसा नहीं निकल रहा है। तो इस तरीके से देखें तो बैंक ऑफ बड़ौदा ने एक मोनोपोली क्रिएट कर चुका है कि बैंक ऑफ बड़ौदा का पैसा केवल निकलेगा तो कहाँ निकलेगा, बैंक ऑफ बड़ौदा के पास ही निकलेगा। ठीक है, तो इसी से रिलेटेड बैंक ऑफ बड़ौदा से एईपीएस को देखिए ओपन करने के लिए, एईपीएस सर्विस को फिर से बहाल करने के लिए कुछ ट्वीट किया गया था एनपीसीआई से। तो एनपीसीआई का क्या ही रिपोर्ट आया आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूं, तो आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिएगा जिससे आप लोग को सही और सटीक जानकारी मिल सके। देखिए बात ऐसा है ना कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैं आप लोग को यहाँ पर लगा दे रहा हूँ कि एक भाई ने कमेंट किया था कि महोदय बैंक ऑफ बड़ौदा का एईपीएस जल्द से जल्द सभी कॉमन सर्विस सेंटर पर शुरू कराया जाए। ठीक है, इस सर्विस के बंद होने से लोगों को बहुत समस्याएं का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि इस सर्विस का लाभ सबसे ज़्यादा ग्रामीण लोग ही करते हैं जिन्हें अब पैसे निकालने के लिए दूर बैंक जाना पड़ रहा है। देखिए अब यहाँ पर बैंक में दूर बैंक में तो जाना पड़ ही रहा है, इसके साथ साथ टाइम भी इतना ज़्यादा कंज्यूम हो रहा है कि अब क्या बताएं आप लोग को। भाई बैंक में इतना ज़्यादा लाइन लग जा रहे हैं ना कि भाई 2000 रुपया 3000 रुपया निकालने के लिए लोगों को समझिए 3 घंटे 4 घंटे तक वेट करना पड़ रहा है। ठीक है, तो ऐसे में ग्राहक ही बहुत ज़्यादा परेशान है। ठीक है, इरिटेट हो रहा है बैंक ऑफ बड़ौदा के इस सर्विस को बंद करने से लेकर के। और दूसरी चीज़ कि यहाँ पर सीएसपी संचालक जो प्राइवेट कंपनियों के सीएसपी लेकर के बैठे तो उन्हें भी बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। ठीक है, खास तौर से जिनके पास मान लीजिए बहुत ही ज़्यादा मतलब मान लीजिए कस्टमर बेस इसका है, उनको तो और ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है। ठीक है, अब इसी के ऊपर अब एनपीसीआई का हम लोग देखते हैं कि क्या ही यहाँ पर रिप्लाई उन्होंने किया है। तो आप देख सकते हैं कि एनपीसीआई ने किया है, नमस्ते, हम आपको सूचित करना चाहते हैं कि बैंकों ने जोखिम कम करने के उपायों के लिए कुछ प्रतिबंध लगाए हैं। अधिक जानकारी के लिए कृपया आप अपने संबंधित अधिग्राहक बैंक से संपर्क करें, धन्यवाद। ठीक है, यानी कि देखिए ये एनपीसीआई और आरबीआई से इसमें कोई भी लेना देना नहीं है। अगर मान लीजिए आरबीआई का अगर ये रूल होता कि नहीं भाई सस्पेक्टेड फ्रॉड या फिर प्राइवेट सीएसपी को बंद करो, तो भाई आरबीआई के अंडर में बहुत सारे बैंक आते हैं, केवल इकलौता बैंक ऑफ बड़ौदा नहीं आता है। ठीक है, तो बैंक ऑफ बड़ौदा ने आखिर ये क्यों किया, भाई मनमानी नहीं चलेगी। ठीक है, देखिए बात ऐसा है कि बैंक ऑफ बड़ौदा में जो लोग भी आधार कार्ड से पैसा निकालते हैं, एईपीएस से पैसा निकालते हैं, लगभग उसमें ग्रामीण लोग होते हैं, गरीब लोग होते हैं। क्योंकि भाई बड़े लोग जो होते हो तो भाई फ़ोन से ही ट्रांजैक्शन वगैरह कर लेते हैं, लेन देन कर लेते हैं, लेकिन आधार कार्ड से पैसा निकालने वाले लोग जो 1000 500 2000 रुपये निकालते हैं, इनमें से केवल गरीब लोग ही और ग्रामीण क्षेत्र के लोग होते हैं। और आप लोग को पता होगा कि ग्रामीण क्षेत्र में जगह जगह पर आप लोग को बैंक देखने के लिए नहीं मिलेगा, कहीं पर 20 किलोमीटर दूर होगा तो कहीं पर 30 किलोमीटर दूर होगा। तो यहाँ पर जो जिस तरीके से एनपीसीआई ने यहाँ पर रिप्लाई दिया है इसके हिसाब से देखा जाए तो इसमें एनपीसीआई का कोई भी योगदान नहीं है। ये सरासर ये बैंक ऑफ बड़ौदा का ही मनमानी है। भाई बैंक ऑफ बड़ौदा आप केवल एक संस्था हो, आप बैंक हो केवल, और आप एक संस्था हो और हम लोगों के पैसे क्या आप लोग रखवाला करते हो। ठीक है, और जो भी बैंक के एम्प्लॉय हैं आप लोग केवल आप लोग रखवाली का ही काम करते हो। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग की मनमानी नहीं चलेगी। अगर आप लोग चाहते हैं एईपीएस को फिर से बहाल किया जाए तो आप लोग कस्टमर को किसी भी तरीके से मतलब उन्हें जागरूक कीजिए, उन्हें आप बोलिए कि नहीं बैंक में जा करके वो लोग बोलें कि मेरा एईपीएस चालू करें। ठीक है, मैं यहाँ पर बिल्कुल ये नहीं बोलूँगा कि जा करके धरना धरें या फिर मतलब काफ़ी ज़्यादा परेशान करें, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, हाँ, लेकिन कस्टमर जा करके वहाँ पर रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि मेरा एईपीएस को चालू किया जाए, मैं काफ़ी ज़्यादा परेशान हूँ, मेरा घर दूर है और मैं कितना यहाँ पर आऊँगा पैसे निकालने के लिए। आप लोग जा करके वहाँ पर रिक्वेस्ट कर सकते हैं, देन ही एईपीएस देखिए चालू हो पाएगा। किसी एक व्यक्ति के काम करने से, किसी एक व्यक्ति के जा करके वहाँ पर बोलने से ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होने वाला है। देखिए कहीं ना कहीं
सीएसपी संचालक के साथ साथ ग्राहक लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं भाई। मान लीजिए किसी को 500 रुपये की ज़रूरत पड़ा तो 500 रुपये निकालने के लिए वो जा करके बैंक में 2 घंटे 3 घंटे लाइन लगाएगा। कभी आप सोच सकते हैं ऐसे में जब तक वो लाइन लगाएगा तब तक उसका काम निपट चुका रहेगा। हाल की अगर बात करें तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में भी कुछ इसी तरीके से एरर आ रहा था, सस्पेक्टेड फ्रॉड, लेकिन अब धीरे धीरे वो सस्पेक्टेड फ्रॉड दूर चला जा रहा है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने एक प्रॉब्लम दिया था कि जिन लोगों के अकाउंट में उनका मोबाइल नंबर लिंक नहीं रहेगा उनके साथ ये प्रॉब्लम देखने के लिए मिलेगा। लेकिन इवन जिन कस्टमर के अकाउंट में उनका मोबाइल नंबर लिंक है उनके साथ भी कहीं कहीं पर देखने के मिल रहा है। लेकिन जिस तरीके से बैंक ऑफ बड़ौदा ने अपने एईपीएस को पूरी तरीके से ठप करके रखा है उस तरीके से स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में यह प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो आप लोगों को क्या लगता है कि बैंक ऑफ बड़ौदा का जो एईपीएस है ओपन होना चाहिए, बहाल होना चाहिए या फिर नहीं? आप लोग मुझे कमेंट में बताएं और हम लोग मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।